चलिए ये सवाल सॉल्व करें। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 38वां है? तो इस सवाल को सॉल्व बेहद आसान तरीका से करेंगे। ए कितना दिया हुआ बाबू? ए कितना दिया हुआ है? 5। ए कितना दिया हुआ है? 5। और डी कैसे निकालते हैं? डी यानी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। तो A2 में से कितना घटाते हैं? A1। A2 कितना है? 8 में से कितना घटाएंगे? A1 5। डी आपका कितना निकल के आया है? 3। और ये क्या है? AN दिया हुआ है। AN कितना है? 38। AN कितना दिया हुआ है? 38। तो एन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एन आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। एन बराबर क्या होता है बाबू? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब सवाल में देखिए कि एन कितना दिया हुआ है? 38। एन कितना दिया हुआ है? 38। और ए कितना है? 5 प्लस एन तो निकालेंगे ही। और डी कितना दिया हुआ है? 3। 38 है बराबर 5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा माइनस 3 हो ना। अब ये 38 है, कितना है बाबू? 38। अब देखो ये बराबर के इस साइड जो भी प्लस वाला होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा इस साइड आएगा तो माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस। तो ये 5 प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस। और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। बराबर के साइड इसमें रहबे करेगा 3n। 38 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 33। 33 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 36। 36 बराबर 3n। अब इसको आप सुधार भी सकते हो। 3n बराबर 36 सीधा कर लिया। और n बराबर 36/3। 12 36। आपका n कितना निकल के आया? 12। n कितना निकल के आया? 12। यही आपका राइट आंसर है। 6x का पावर 4y तथा 12xy का HCF निकाले। क्या निकाले बाबू? HCF। बोलो क्या निकालेंगे? HCF। तो 6x का पावर 4y और क्या दिया हुआ है? 12xy। इसको फैक्टर करेंगे, छोटा करेंगे तो 6 को क्या कर सकते हैं? 2 गुने 3। 2 गुने क्या कर सकते हैं बाबू? 2 गुने 3। 2 तिया 6। और x का पावर 4 मीन्स क्या? x को कितना बार लिखेंगे? 4 बार। कितना बार लिखेंगे? 4 बार। कितना बार? 4 बार हो गया। एक बार y है फिर 12 गुणनखंड क्या सब होगा बताओ? 2 दूना 4, 4 तिया 12 x y। आपको निकालना क्या है? HCF। क्या निकालना है? HCF। अब HCF कैसे निकालते हैं? दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। HCF इस विधि इसमें निकालने का जो शानदार तरीका जो होता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें 3 2 है और इसमें 4 2 है तो 4 2 लिखेंगे। जितना उसमें है उतना इसमें भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें एक बार 2 है ना। अब तो इसमें 2 नहीं कहीं नजर आता है, लेकिन इसमें कॉमन क्या क्या नजर आता है? 3 नजर आता है। उसके बाद क्या नजर आता है? x नजर आता है एक बार। और फिर एक बार क्या नजर आता है बाबू? y नजर आता है। इसके अलावा कोई कॉमन नजर आता है तो आराम से लिख लेंगे। क्या क्या नजर आता है? 2 नजर आता है। क्या नजर आता है बाबू? अब 3 नजर आता है। और एक बार ही x नजर आता है और एक बार ही y नजर आता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 और x y को गुना करेंगे तो xy। तो 6
एक्स वाई। आपका आंसर निकल के आ गया। उसके बाद अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, p बट्टे 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मैंने अब इसमें आपको ऑप्शन दिया हूं कि 101 बट्टे 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, 101 बट्टे 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 3, 101 बट्टे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, 101 बट्टे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसमें चारों में आपका आंसर सही कौन है? तो मैंने आपको ये क्या लिखा हुआ है 0.505। बाबू इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को क्या करेंगे बाबू, हटाएंगे। दशमलव के हटाएंगे तो 1 डालेंगे और जितना अंक तितना 0, 1 2 3 कितना 0, 3 0। तो फाइनली क्या हो गया 505 बटे 1000। काट दो, 5 से काटो, 5 एका 5 0, 5 एका 5, 5 से काटो, 205 से 1000 कितना हुआ 200। तो फाइनली कितना हुआ 101 बटे है ना, 101 बटे 200। देखो सबके ऊपर में 101 है। अब आपको इसको क्या करना है 200 का एलसीएम कर लीजिए कहीं पे। 200 क्या कर लेंगे बाबू एलसीएम, 2 से करेंगे तो कितना होगा 100, फिर 2 से करेंगे तो बाबू कितना होगा 50, फिर 2 से करेंगे बाबू कितना होगा 25। अब तो 5 से लगेगा 25। इसका मतलब क्या हुआ 2 कितना बार है 3 बार, तो 2 का पावर 3 और 5 कितना बार है 2 बार, तो 5 का पावर 2। देखो नीचे में कहाँ पे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल के आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद जय भारत।